नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हमारे इंडिया में यूपीआई डाउन क्यों हुआ। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करें तो मेन जो कहते हैं यूपीआई डाउन का कारण था पूरे हमारे इंडिया में कल, वो क्या था? सैटरडे को 12 अप्रैल को पूरे इंडिया में यूपीआई डिजिटल सर्विस क्या डाउन थी। ये थर्ड मेजर डाउन था। इससे पहले भी हो गए थे दो, एक मार्च में एक अप्रैल में, और ये थर्ड था। इनका मेन कारण आज हम जानेंगे क्यों हुआ ऐसे, और ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कल परेशानी है लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया टेक्निकल इश्यूज़। जो एनपीसीआई कहता है कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एनपीसीआई में क्या हुआ, फेलियर हुआ। यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे पूरे महीने में होती हैं। दूसरा दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वो बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड, इसकी वजह से भी मेन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड था क्योंकि हमारी यूपीआई की पूरी इकॉनमी किस पे डिपेंड करती है, यूपीआई पे। इंडिया की पूरी इकॉनमी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, बैकबोन है जो हमारी इंडिया की। तो जी ऐसा बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है मंथली, तो इसकी वजह से भी कहते हैं हुआ। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो इंडिया में मार्च महीने में ना 24 लाख करोड़ रुपीज़, सोच लो कितने रुपीज़ ट्रांसफ़र किए कि एक ही महीने के अंदर यूपीआई के थ्रू। तो कितना ज़्यादा ये सर्ज हुआ, 25% सर्ज हुआ। इतना ज़्यादा ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर महीने यूपीआई के थ्रू। सोचो अगर एक भी दिन यूपीआई अगर हमारा डाउन हुआ तो कितनी ज़्यादा हमारे इंडिया को लॉस हुआ होगा। तो ये था मेन रीज़न। नेक्स्ट बात करेंगे नेटवर्क इश्यूज़ भी। कुछ कहते हैं कि नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से 2 अप्रैल को भी हुआ था, जो फ्लक्चुएशंस हुई थी यूपीआई में। 2 अप्रैल को भी थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मेन कारण था कि जो यूपीआई किस किस में यूज़ करते हैं, बैंक भी यूज़ करते हैं, आम पर्सन भी यूज़ करता है, हर एक बंदा यूपीआई यूज़ करता है। तो इसके वजह से भी ये हुआ मेन। इसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस से होते हैं ना, जो हमारे जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल सिस्टम में ज़्यादा ग्लिचेस आ जाते हैं। तो उनकी वजह से भी कहते हैं इसका मेन हुआ, हमारे सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह हर एक चीज़ लोगों को कल कहते थे कि अपने साथ अब पैसे रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यूपीआई बहुत ज़्यादा बंद हो गया था। तो मेन इसके रीज़न यही हैं। नेक्स्ट बात करें तो फाइनेंशियल ईयर एंड। आपको पता हो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब होता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल तक तो होता है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च को जो जितने भी हमारे जो इंडिया में जो वो होते हैं ना, गवर्नमेंट प्राइवेट जो सभी उनकी पुरानी ट्रांजेक्शन होती हैं वो 31 मार्च को सभी क्लियर करनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से भी कहते हैं बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स कितनी होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए उनको। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं 31 मार्च को, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं सभी 31 मार्च को गवर्नमेंट को क्लियर करनी पड़ती है। और 1 अप्रैल से फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी मेन यही कारण बता रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वाइड स्प्रेड ट्रांजैक्शन फेलियर था, पूरे इंडिया में फेलियर था। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आई, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, डिफरेंट डिफरेंट जहाँ वो जाते थे, रेस्टोरेंट्स में। तो हर जगह ट्रेन टिकट की कुछ नहीं हो रही थी। कह रहे थे कुछ आईपीएल के मैच में भी अगर उन्होंने आईपीएल की टिकट खरीदनी वो भी ऑनलाइन होती है, उसकी भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए। उसके बाद डिस्ट्रप्शंस हो गए, बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप पड़ गए। सोशल मीडिया में चल रहा था यूपीआई डाउन, इंडिया में क्या है यूपीआई डाउन हो गया है। ज़्यादा लोगों को कह रहे थे कि आप कैश अपने साथ लेके रखें। तो ये इसके मेन कारण थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनपीसीआई ने कहा कि हम टेक्निकल इशूज़ की वजह से इसका हुआ था, हम इस पे काम कर रहे हैं। कल वो कह रही थी कि जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो इसका मेन कारण चाहिए। एनपीसीआई है जो यूपीआई को क्या करती है, यूपीआई को यूज़ करती है, मतलब यूपीआई की वो है बॉडी। एनपीसीआई यूपीआई की रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर यूपीआई आता है। तो इसने मैं कल मेन कहा, प्रॉमिस किया कि हम इसके काम करेंगे, आपको जो परेशानी आई उसके लिए हमें खेद है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीआई बंद हुआ तो कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स रुक गई, कितना लॉस हुआ। तो ये था मेन कारण। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।